तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 पद तक। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे या उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर इन पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष को उंडेले। फिर पिछले कई सप्ताह से हम हारून महायाजक के विषय में मनन कर रहे हैं। उसके पहने के वस्त्रों की बनावट जो बिल्कुल अद्भुत थी, क्योंकि इसे परमेश्वर ने डिजाइन किया था। उसका एपोद, कमरबंद, भीतर में पहना हुआ जांघिया, सिर की पगड़ी, माथे में लगे सोने की पट्टी, सीने में झूलता हुआ चपरास, उसके वस्त्र का हर हिस्सा अवर्णीय था। मैं समझता हूँ कि उन दिनों में जब इजरायलियों ने पहली बार हारून महायाजक को इन वस्त्रों में देखा होगा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। और क्यों ना हो, क्योंकि इस तरह के वस्त्रों को उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार जो देखा था, वे न केवल हारून के उस भव्य महिमित वस्त्र को देख पा रहे थे, परंतु वे उस सच्चाई को भी समझने की कोशिश कर रहे थे जो आने वाले मसीहा को प्रकट कर रही थी। इस कारण वे वस्त्र बिल्कुल भी अद्भुत थे। अब तक का उनका हीरो केवल मूसा था, पर अब हारून सभी इजरायलियों के मध्य एक मुख्य चर्चा का विषय बन गया था। सोचिए क्या नजारा होगा जब हर घर में एक ही विषय पर चर्चा हो रही होगी, हारून और उसके पहने गए महिमित वस्त्र की चर्चा। मैं कल्पना करता हूँ कि शायद स्वर्ग में बैठा इन वस्त्रों का डिजाइनर मुस्कुराता होगा। आखिर वो चाहता भी तो यही था कि लोग उसके चुने हुए महायाजक पर ध्यान करें और उसके वस्त्रों की तारीफ करें। प्यारो, आज भी परमेश्वर को इससे बड़ी प्रसन्नता नहीं होगी कि हम उसके लोग, उसके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और महायाजक प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करें और उसकी तारीफ करें। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होता यदि इजरायली केवल मूसा के विषय में जाने होते, जिसने उनको मिस्र के बंधन से छुटकारा दिलाया। हालांकि मूसा को जानना महत्वपूर्ण था। वो तो परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसने उन्हें फसह के मेमने के बलिदान की विधि बतलाई और परमेश्वर के महान सामर्थ्य से उन्हें मिस्र से बाहर निकाला। मिस्र से बाहर निकल जाने के पश्चात परमेश्वर अपने लोगों के मध्य एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करता है और उसके हाथों में एक नई सेवा को सौंपता है, और वही दूसरा व्यक्ति था हारून। मूसा को दी गई जिम्मेदारी तो उसने विश्वासयोग्यता से पूरा किया और इजरायलियों को मिस्र के बंधन से आजाद किया। अब हारून की जिम्मेदारी थी कि जंगल की यात्रा के दौरान परमेश्वर और उसके लोगों के मध्य एक बिचवाई का काम करे, अर्थात जो परमेश्वर बोलना चाहता है उन्हें बतलाए, और जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर से बोलना या समर्पण करना चाहे, हारून उनकी ओर से परमेश्वर को बतलाए। अर्थात 2 अलग अलग व्यक्ति और उनके 2 अलग अलग कार्य, एक छुड़ाने वाला तो दूसरा बिचवाई करने वाला। पर वास्तव में इस कार्य के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र, आने वाले मसीहा को प्रकट कर रहा था। हमारा प्यारा प्रभु वह एक और उसके 2 अलग अलग कार्य, उसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। आज वही हमारे लिए बिचवाई का कार्य भी करता है। He is our savior and he is our high priest। प्यारो, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि हम अपने प्रभु को केवल एक उद्धारकर्ता के रूप में जाने और उसके याजकीय और बिचवाई के कार्य को ना जाने, जो आज वो हमारे लिए स्वर्ग में रात और दिन करता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की याजकीय कार्य की गंभीरता और उसकी मनोहरता को जाने और उसकी प्रशंसा करें। और यही कारण है कि उसने हारून महायाजक और उसके वस्त्रों के विषय में पवित्र शास्त्र में काफी विस्तार से उल्लेख किया। मूसा जिसने इजरायलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर मिलाप वाले तंबू तक लाया, अब यहाँ से उनके लिए एक नया अध्याय आरंभ होता है
जब प्रतिदिन हर एक इजरायली हारून महायाजक के चारों ओर इकट्ठे होते और उन्हें परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते। This is exactly we do when we gather around his table on every Lord's Day। फिर बिल्कुल यही कार्य हम प्रत्येक रविवार के दिन करते हैं, जब हम उसके मेज के चारों ओर इकट्ठे होते हैं, अपने महायाजक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान की तारीफ करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को अपनी आराधना की भेंट चढ़ाते हैं। फिर जब मैं इन बातों को ध्यान कर रहा था तो एक विचार जो मेरे मन को झंझोर कर रख दिया कि इजरायली जबकि वे इतने सारे नियमों और व्यवस्था के अधीन थे, इसके बावजूद भी ये परमेश्वर की आराधना करने के लिए बढ़ चढ़कर आगे रहते थे। प्रतिदिन परमेश्वर को चढ़ाने के लिए बलिदान चढ़ाने वालों का तांता लगा रहता था। कितने ऐसे थे जो बलिदान चढ़ाना चाहते थे पर अयोग्य ठहरते थे। पर हम सब तो अनुग्रह के तले हैं, पूरी आजादी है, किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं है। फिर हमें उसकी आराधना करने में कितना आगे रहना चाहिए। एक और बात पर जरा ध्यान दे कि वे तो केवल आने वाले मसीहा के द्वारा छुटकारे को ध्यान में रखते हुए मिलाप वाले तंबू में उसकी आराधना करते थे, जो उनके लिए मात्र एक परछाई की नाई थी जो किसी दिन घटने वाली थी। पर हम तो उन्हीं घटनाओं को पीछे पलट कर देखते हैं कि वो घटना घट चुकी, उद्धार का कार्य पूरा हो चुका, कलवरी क्रूस पर मसीह का बलिदान का कार्य पूरा हो चुका। तो हमें उसकी आराधना और भी कितने समर्पण और भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र के वचनों में मसीह को कुछ इस रीति से प्रकट किया जिसे हम सीमित ज्ञान वाले असीमित ज्ञान और भेद की बातों को पूरी रीति से कभी समझ भी नहीं पाएंगे। और दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लेखकों के पेन की स्याही उसकी महिमा का वर्णन करते करते समाप्त हो जाएगी। यूहन्ना ने जब हमारे प्रभु का दर्शन उस पतमुस नामक टापू में देखा था तो उसकी आंखें चौंधिया गई थी। वह बेसुध जमीन पर पड़ा रहा और जब होश आया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्रभु की महिमा और प्रताप का वर्णन वह किससे करे। पैरों इन्हीं विचारों पर ध्यान करते हुए आइए आज हम अपने प्रभु के सम्मुख नतमस्तक हो, जो हमारा उद्धार करता है, जिसने हमें पाप के बंधन से आजाद किया और साथ ही साथ हमारा महायाजक भी है, जो पिता के सम्मुख स्वर्ग में सर्वदा हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए बिछुआई का कार्य करता है। आइए उसके नाम को सराहे, उसकी प्रशंसा करें। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, तूने आया, जान बचाया, उठाया कांधों पे लेके चल गया। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैंने जाना नहीं यह प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।